राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं वैशाख महात्म्य के छठे अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। नारद जी कहते हैं, हे राजन, वैशाख महीने में मार्ग चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्यों को जो जल दान नहीं करते वह पक्षी की योनि पाते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली की प्राचीन इतिहास कहते हैं। यह परम अद्भुत संवाद है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु के वंश में हेमांग नामक एक राजा हुआ। वह ब्राह्मणों का भक्त, अनिंदक, जित शत्रु और जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल के बिंदु और आकाश में जितने तारागण हैं, उतनी ही गौ उस राजा ने दान की। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी तथा गौ, भूमि, तिल और स्वर्ण दान से बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने नहीं किया। परंतु हे राजन, सुख की इच्छा करने वाले उस राजा ने एक जलदान नहीं किया। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने भी उसे ज्ञान भी कराया कि जल दान करो, परंतु उसने दुर्बुद्धि और हेतुवाद से कहा कि जल तो बिना मूल्य ही मिलता है, इसे दान करने वाले को क्या फल मिलेगा। ऐसा अनेक बातें कही और ब्राह्मण को जल दान नहीं किया और कहने लगा कि अलभ्य वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है और यही ठीक भी है। वह राजा लूले, लंगड़े, दरिद्री और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा तो करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्राह्मणवादियों की पूजा नहीं करता था। वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सब ही करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले लंगड़े ब्राह्मण को और दरिद्रियों की बड़ी दुर्गति है। अतएव ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र हैं। इस प्रकार यह दुर्बुद्धि कुपात्रों को दान देता रहा। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली। फिर 1 जन्म गिद्ध बना और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर हे राजन, वह एक राजा के घर छिपकली की योनि में जाकर रहा। उसका नाम श्रुति कीर्ति था और मिथिलापुरी का राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों को भक्षण करती हुई 87 वर्ष तक वहीं रही। एक दिन दैव योग से मुनियों में श्रेष्ठ श्रुति देव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके हुए मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न होकर सहसा उठकर बड़े आदर से, सत्कार से पूजन करने लगे और चरण धोने लगे और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़का। तब दैव योग से एक बूंद जल की उस छिपकली पर गिर पड़ी। जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया और नाना योनियों में दुखों से दुखित हो ब्राह्मण देवता से हाय हाय कर कहने लगी, हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो। एक छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहने लगा, हे गोधा, तू कहाँ है? क्यों विलाप करता है? तेरी यह दशा कैसे हुई? तू देवता है कि पुरुष है, या कोई राजा है अथवा ब्राह्मण है? हे महाभाग, तू कौन है? कह तो सही, मैं आज ही तेरा उद्धार करूंगा। ऋषि की ऐसी बात सुन वह राजा श्रुति देव जी से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरा जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था और मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रज के कण हैं, जितने जल के बिंदु हैं, जितने आकाश में तारागण हैं, उतनी ही गौ मैंने दान की है। मैंने सभी यज्ञों को किया है, कूप और तालाब बनवाए हैं, अनेकों दान दिए हैं और धर्म पूर्वक राज्य भी किया है, तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई है और मुझे स्वर्ग ना मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक योनि मिली और 1 जन्म में गिद्ध हुआ। फिर 7 जन्म तक एक कुत्ते की योनि पाई। अभी यह राजा आपके चरणोदक को छिड़क रहा था, तब एक बिंदु उछल कर मेरे ऊपर आ गई। उसी के पड़ने से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हो आया और मेरे सब पाप दूर हो गए। हे द्विजवर, 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ी। तरह तरह की दैवी सृष्टि दिखाई देती है, अतः अब मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे द्विज, मेरी यह दशा कैसे हुई है, यह विस्तार से कहिए। यह सुनकर द्विज ने ज्ञान चक्षु द्वारा सब वृतांत जान लिया और कहने लगे, हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण कहता हूँ, चित्त लगा कर सुन। तूने माधव भगवान के प्यारे वैशाख मास में जल दान नहीं किया,
तूने जल को सुलभ समझकर यह निश्चय कर लिया कि यह बिना मूल्य का है, अतः मार्ग में चलने वाले और धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को जल दान नहीं किया, साथ ही सुपात्रों को छोड़कर कुपात्रों को दान किया। जलती हुई अग्नि को छोड़कर क्या कोई राख में भी हवन करता है? प्रायः बताए हुए सुगंधादि से युक्त कांटेदार वृक्षों का कोई भी पूजन नहीं करता। सब वृक्षों में पीपल का ही वृक्ष पूजनीय होता है। तुलसी को छोड़कर क्या कोई कांटेदार वृक्ष की पूजा करता है? लूले लंगड़े केवल दया के पात्र हैं, पूज्य नहीं हैं। तपस्वी, ज्ञानी, वेद आदि शास्त्रों के ज्ञाता ये विष्णु भगवान के स्वरूप हैं, अतएव वे सदा पूज्य हैं। इनमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही विष्णु भगवान के अत्यंत प्यारे हैं। इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूज्यों में भी अधिक पूज्यतम हैं, और साधु महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में ही दुखदायी है। महापुरुषों की सेवा ही धर्म अर्थ मोक्ष का कारण है। ऐसे मंद आश्रम के लोगों की संगति से कुछ नहीं मिलता। वैसे ही जल में तीर्थ और मिट्टी तथा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता है। ये तो बहुत काल में पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सुशिक्षित पुरुष दुखी नहीं होता। जैसे अमृत पान करने से जन्म मरण वृद्धावस्था आदि दुख नहीं देते, तूने जल दान नहीं किया, ना साधुओं की सेवा की है, हे इक्ष्वाकु नंदन, इसी से तेरी यह दुर्गति हुई है। वैशाख में जो मैंने पुण्य किया है वह तेरी शांति के लिए तुझे दूंगा। इसके प्रताप से भूत भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कह जल स्पर्श कर सर्वोत्तम पुण्य का फल दे दिया। इस तरह जब ब्राह्मण ने वैशाख में एक दिन के स्नान का फल उसे दे दिया, तब उसके सब पाप दूर हो गए और छिपकली की योनि त्याग कर वह दिव्य विमान पर चढ़कर दिव्य माला, वस्त्र और आभूषण पहनकर मिथिलापुरी के महल में सब प्राणियों को देखते ही देखते हाथ जोड़कर परिक्रमा दे नमस्कार कर आज्ञा ले स्वर्ग को चला गया। देवता लोग उसकी स्तुति करने लगे। वहां 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोग कर वही राजा इक्ष्वाकु के वंश में रहा। प्रभावशाली काकुत्स नाम से पैदा हुआ और सप्त दीपवती पृथ्वी का पालन करता हुआ ब्राह्मण साधु सेवी इंद्र का सखा और विष्णु का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने वैशाख मास में सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिनके करने से उसके सब दुख दूर हो गए। दिव्य ज्ञान को पाकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसलिए यह वैशाख संपूर्ण शुभ फलों का दाता है। इसमें जो मनुष्य यथोक्त धर्म करता है उसकी आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतएव ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों वर्ण, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास चारों आश्रम वाले मनुष्य को वैशाख मास में कहे हुए कर्म करने चाहिए। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणीय वैशाख महात्म्य में नारद एवं अम्बरीश के संवाद में ग्रह बोधि काक्य नामक छठा अध्याय समाप्त हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। तो आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।